अभी कुछ दिन पहले ही रामनगर के बच्चों ने बड़े उत्साह से जन्माष्टमी पर कृष्ण झांकी सजाई थी और दही हांडी की धूम मचाई थी। और अब जोश है गणेश चतुर्थी मनाने का। घर घर में गणेश जी की स्थापना और पूजा होती है। बच्चे मिट्टी और क्ले से छोटी तथा मूर्तिकार लोग बड़े आकार की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, जिनकी धूमधाम से मोदक का भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग खुशी और श्रद्धा से गाते नाचते हैं और अंत में बड़े उत्साह से अगले वर्ष फिर आने का न्योता देकर गणपति जी की मूर्ति का जल में विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ बच्चे मिट्टी से सुंदर गणेश प्रतिमा बना रहे थे। तभी एक ने कहा, पता है गणेश जी के अनेक नाम हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपति आदि। मिनी बोली, हाँ, उनका सिर हाथी जैसा होता है ना, इसीलिए उन्हें गजानन कहते हैं। माधव बोला, और उनका पेट बहुत बड़ा होता है ना, इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। तभी वहां मिनी की दादी आ गई और बच्चों को गणेश मूर्ति बनाते देख बहुत खुश हुई। बोली, वाह बच्चों, तुम सबने मिलकर वाकई गणेश जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। अपनी तारीफ सुनकर बच्चों का उत्साह दुगना हो गया। बच्चे खुशी से मूर्ति बनाने में अपने अपने योगदान दादी को बताने लगे। दादी धैर्य से मुस्कुराते हुए सबकी बात सुन रही थी और फिर दादी ने मूर्ति को ध्यान से देखते हुए बच्चों से कहा, अरे बच्चों, तुमने तो गणेश जी के दोनों दांत बना दिए, परंतु उनका तो एक दांत टूटा हुआ है, तभी तो उन्हें एक दंत कहते हैं। अरे हाँ, ये बात तो सही है दादी, लेकिन उनका एक दांत टूटा कैसे? माधव ने पूछा। दादी ने कहा, तुम सबको पता है, गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और एकाग्रता के गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार उनकी ये ख्याति सुनकर महर्षि वेद व्यास ने उनसे महाभारत की कथा को लिखने की प्रार्थना की, परंतु वेद व्यास जी ने यह शर्त भी रखी कि वह पूरी महाभारत कथा के 1,00,000 श्लोक बोलेंगे, जो कि श्री गणेश को बिना रुके लगातार लिखने होंगे। श्री गणेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। फिर क्या था, महाभारत कथा के श्लोक बोलने और लिखने का काम शुरू हो गया। परंतु कुछ समय बाद ही गणेश की लेखनी यानी कि कलम टूट गई। लिखने का काम कहीं बीच में न रुक जाए, इसलिए उन्होंने अपने 2 दांतों में से एक को तोड़कर उससे लिखना जारी रखा। कार्य पूरा हो जाने पर महर्षि वेद व्यास ने ही नहीं, सभी लोगों ने श्री गणेश की बहुत प्रशंसा की। तभी से उनका नाम एकदंत भी पड़ गया। गौरव बोला, अरे बाप रे, 1,00,000 श्लोक उन्होंने एक ही बैठक में लिखे। मेरे तो होमवर्क के 2 पेज लिखने में ही हाथ दुखने लगते हैं। अब तक मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी थी। उसे लगा श्री गणेश मुस्कुराकर कह रहे हैं, एकाग्रता से अभ्यास करो, तुम भी लिखने लगोगे बिना रुके। सभी बच्चे एक साथ बोले, तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसी लगी आपको ये एकदंत की कहानी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अन्य नई नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।